मौजूदा हालात में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक तो अपने ज़हन से ये कॉन्सेप्ट आपको निकालना होगा जो नॉर्मली लोगों का है, स्पेशली लाहौर की अगर मैं बात करूं या पंजाब की बात करूं कि ना छत अपनी ना ज़मीन अपनी अपार्टमेंट्स को लेके। मौजूदा हालात में जी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप वर्टिकल का लाहौर में ट्रेंड है इस टाइम पे। वर्टिकल यानी कि अपार्टमेंट लाइफ, कमर्शियल आउटलेट्स, टावर्स, प्लाजास। प्लॉट की निस्बत आपको अपार्टमेंट का क्यों कह रहा हूँ या कमर्शियल आउटलेट का क्यों कह रहा हूँ, प्लॉट या लैंड 10 साल भी पड़ी रहेगी ना तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो ऐड होना है वही ऐड होगा। कैपिटल गेन जो ऐड होना है वो आपको कभी भी रेंटल इनकम नहीं देगा। तो प्रॉपर्टी आपकी हमेशा वो होनी चाहिए जो कि आपको रेंटल इनकम भी दे और कैपिटल गेन भी। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ शगुफ्ता हुसैन फ्रॉम आसान होम। आज हम अपने देखने वालों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर आए हैं जो कि रूटीन में लोग आपस में डिस्कस करते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे कि किस किस्म की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सी टाइप्स होती हैं प्रॉपर्टी की और किस टाइम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आज भी हमारे साथ वकास बिन रहमान मौजूद हैं जो कि हमें फर्दर गाइड करेंगे इस टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आई एम गुड जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है जी। तो सर आप बताएं हमारे देखने वालों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है। अच्छा, ये बड़ा एक लेमैन सा क्वेश्चन है लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों को क्लियर नहीं है जी। नंबर वन तो ये जी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी वी हैव इन पाकिस्तान या ओवरऑल हम बात अगर करें तो प्रॉपर्टी की कितनी किस्म होती है। तो मैं आपके लिए भी, आपके सारे देखने वालों के लिए भी अपने नाकिस राय में ये चीज़ गुजारिश करूँगा कि प्रॉपर्टी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। नंबर वन जी एग्रीकल्चरल लैंड होती है, फिर इंडस्ट्रियल लैंड होती है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है और कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अब जो एग्रीकल्चरल होती है वो तो लैंड ही होती है सिर्फ। इंडस्ट्रियल लैंड भी होती है और बाद में वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी बन सकती है। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नॉर्मली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। वन इज़ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स एंड नंबर 2 हाउसेस जो घर होते हैं। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में जी प्लॉट्स भी आते हैं कमर्शियल और कमर्शियल आउटलेट्स, शॉप्स या टावर्स, प्लाजास। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़: इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। तो ये जी 4 किस्म की प्रॉपर्टी होती हैं। आई होप कि जी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कितनी किस्म की प्रॉपर्टी होती है। फर्दर इसमें फिर मज़ीद इन डेप्थ एनालिसिस हो सकते हैं, वो फिर हम आपको फिर कभी बताएंगे जी। सर मौजूदा हालात में अगर कोई कस्टमर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो किस किस्म की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। मौजूदा हालात में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक तो अपने ज़हन से ये कॉन्सेप्ट आपको निकालना होगा जो नॉर्मली लोगों का है, स्पेशली लाहौर की अगर मैं बात करूं या पंजाब की बात करूं कि ना छत अपनी ना ज़मीन अपनी अपार्टमेंट्स को लेके। मौजूदा हालात में जी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप वर्टिकल का लाहौर में ट्रेंड है इस टाइम पे। वर्टिकल यानी कि अपार्टमेंट लाइफ, कमर्शियल आउटलेट्स, टावर्स, प्लाजास, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट करनी है एक्सटेंडेड पेमेंट प्लान में। एक्सटेंडेड पेमेंट प्लान क्या होता है जी? इंस्टॉलमेंट पे आपने चीज़ बाय करनी है, कैश पे नहीं करनी, सो दैट कि वो आपकी पॉकेट पे बर्डन भी ना हो और आपकी एक चीज़ भी बन जाए। अच्छा, अब मैं प्लॉट की निस्बत आपको अपार्टमेंट का क्यों कह रहा हूँ या कमर्शियल आउटलेट का क्यों कह रहा हूँ, उसकी बेसिक मेथडोलॉजी ये है कि आपका प्लॉट या लैंड 10 साल भी पड़ी रहेगी ना तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो ऐड होना है वही ऐड होगा। कैपिटल गेन जो ऐड होना है वो आपको कभी भी रेंटल इनकम नहीं देगा। सो प्रॉपर्टी आपकी हमेशा वो होनी चाहिए जो कि आपको रेंटल इनकम भी दे और कैपिटल गेन भी। सो टाइम मुझे ये वक्त की पुकार है कि आपने हाई राइज में वर्टिकल में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि अगर हम पिछले 2-3 साल में देखें तो वर्टिकल का ट्रेंड बहुत हाई हो रहा है लाहौर में और लोग वर्टिकल में जा रहे हैं और वर्टिकल में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। और प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो प्लॉट्स में प्राइसेस पहले की निस्बत कम हो चुकी हुई है। सो वन शुड गो फॉर वर्टिकल इन्वेस्टमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम जी। और सर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन टाइम कौन सा होता है? अच्छा, मैंने लास्ट भी आपसे कहा था कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ऐसा नहीं होगा
जो ये कहे कि जी ये टाइम बेस्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगानी होती है। ठीक है जी। तो और आपने जी उन दिहाड़ीबाजों से बचना है, और उन दिहाड़ीबाजों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, हम दोनों की स्क्रीन पे दिए नंबर पे आपने रब्ता करना है। प्रॉपर्टी में जी जो बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का, वो तब होता है जब प्रॉपर्टी डाउनवर्ड्स होती है। अच्छा, अब इसमें आप कहेंगे कि जी प्रॉपर्टी तो डाउन है, तो फिर बंदा क्यों इन्वेस्टमेंट करे? इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी है क्योंकि आपको मुनासिब प्राइस में चीज़ मिलती है। यू डोंट हैव टू पे प्रीमियम ऑन द प्रॉपर्टी, ओन नहीं पे करना पड़ेगा आपको, जो बेस प्राइस है उस पे चीज़ मिल जाती है, और आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्केट में सेलर ही सेलर होता है, बायर कम होता है। सो दुनिया में इससे ऑपोजिट होता है जो हमारे यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे जब मार्केट अप हो रही होती है, उस टाइम पे लोग, मैंने कहा था कि जी सर्विस प्रोवाइडर के पास पैसे लेके पहुँच जाते हैं, फंड्स लेके कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट करवा दें। तो फिर जो एक आर्टिफिशियल हाइक होती है मार्केट में, उसने वापस भी आना होता है अपनी ओरिजिनल प्राइस पे। तो जब वो अपनी ओरिजिनल प्राइस पे वापस आती है, तो फिर उन्हीं इन्वेस्टर्स और उन्हीं कस्टमर्स को लॉस हो जाता है। सो बेस्ट थिंग इज़ कि जब प्रॉपर्टी डाउन हो, जो कि करंट मार्केट इस टाइम पाकिस्तान की रिसेशन का शिकार है रियल एस्टेट की, तो इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, मुनासिब प्राइस में मिलेगी आपको, बेस प्राइस पे चीज़ें मिलेंगी, ऑप्शंस ज़्यादा बेहतर मिलेंगी, और आने वाले टाइम में आपको उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा इंशाल्लाह ताला गेन होगा। सर, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऐसी कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? खुसूसी कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का मंत्रा क्या है, चाहे वो बिगनर्स हैं या सीजनड इन्वेस्टर्स हैं। नंबर वन तो ये जी कि आप सब ने, जो आप सब देखने वाले हैं, जो भी नौसरबाज या मौसमी डीलर्स होते हैं, उनसे आपने बचना है, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी दिहाड़ी से गर्ज होता है। वो कस्टमर एक्सपीरियंस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं होते। उन्हें एक दफ़ा दिहाड़ी लग जाए जी, बस जी बस, मत फड़ लो पा लेते थे। सबसे पहले उनसे बचना है। नंबर टू, आपने एक्सपीरियंस्ड, पढ़े लिखे, ऑनेस्ट जो रियल्टर्स हैं हम जैसे, उनसे रब्ता करना है। इट डज़ नॉट मीन कि हम अकेले, जी मार्केट में और भी माशाल्लाह बड़े अच्छे काम करने वाले हैं, तो आपने हमसे ज़रूर रब्ता करना है। आपने अच्छे लोगों से रब्ता करना है। नंबर थ्री, जिस भी प्रोजेक्ट में जाएं, उस प्रोजेक्ट की इन डेप्थ एनालिसिस ज़रूर करें, रियल्टर से सवाल करें, क्योंकि सवाल करने से ही इल्म हासिल होता है, और आपको अगर किसी चीज़ का इल्म नहीं होगा तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। सो ये तीन चीज़ें ज़रूरी है बिफ़ोर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, कि आपने इन तीन चीज़ों का ख्याल रखना होगा जी। अच्छा सर, जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, उनको आप ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको भी बेनिफिट हो और उनके क्लाइंट्स को भी, साथ जुड़े हुए को भी बेनिफिट हो? अच्छा, ये जी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जितने भी रियल्टर्स हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, उनको सबसे पहले तो अपने कस्टमर्स को वैल्यू करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए वो कस्टमर एक्सपीरियंस पे करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आपने वन टाइम ट्रांजैक्शन कर ली किसी भी कस्टमर के साथ, वो आपकी जीत नहीं है, वो आपकी विक्ट्री या फतह नहीं है। असल बात ये है कि वही सेम कस्टमर से आपकी रिपीटेड ट्रांजैक्शंस हों। और रिपीटेड ट्रांजैक्शन कब होगी? जब आप कस्टमर एक्सपीरियंस पे फोकस करेंगे, कस्टमर के बेनिफिट को सबसे आगे रखेंगे। देखिए, मुझे जो रिस्क अल्लाह ने देना है वो तो देना ही देना है, तो मैं अपने कस्टमर के लिए ऑनेस्टली एफर्ट करूं, उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ रिकमेंड करूं अकॉर्डिंग टू हिज और हर बजट, तो फिर ही मेरा रिस्क भी मज़ेदार होगा जी, हलाल होगा, और कस्टमर को भी फ़ायदा होगा। जब कस्टमर को फ़ायदा होगा तो मुझे तो ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो जाएगा। सो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है तमाम रियल एस्टेट रियल्टर्स ने। थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे देखने वालों के लिए हम मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। कीप अस वाचिंग। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर जी। एंड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी, हमारे प्रोजेक्ट पाइन टावर प्राइम सेंट्रल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे रब्ता कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को 4 चांद लगाइए। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।